से बच्चों ने टीचरों को बांध दिया, ये शिक्षकों को पेड़ से बांध दिया गया। ये आप देख रहे हैं, रस्सी से बंधे शिक्षक और बच्चे टीचरों को पीट रहे हैं, शिक्षकों को पीट रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बच्चे फेल हो गए। उसके बाद पेड़ से शिक्षकों को बांध दिया। फुल स्क्रीन लीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए और देखिए ये आप देख रहे हैं। 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चला रहा है पूरा, प्रैक्टिकल का जल्दी सब हुआ है, प्रैक्टिकल चलते हैं। ये लोग सब लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल, हम लोग गलती किया है। हाँ ये होगा, ये आप लोग 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चला रहा है पूरा, प्रैक्टिकल का जल्दी सब हुआ है, प्रैक्टिकल चलते हैं। ये लोग सब लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल, हम लोग गलती किया है। हाँ ये होगा, ये आप लोग 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चला रहा है पूरा, प्रैक्टिकल का जल्दी सब हुआ है, प्रैक्टिकल चलते हैं। ये लोग सब लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल, हम लोग गलती किया है। हाँ ये होगा, अब आप सुन रहे हैं, ये आप लोग इन 3 शिक्षकों को पेड़ से बांध दिया है छात्रों ने। नीली कमीज में आप छात्रों को देख रहे हैं, देखिए जरा छात्रों की हिम्मत देखिए। शिक्षकों को बांध दिया, बांधकर पीटा, न सिर्फ पीटा बल्कि कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ, और ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। छात्रों का कहना था कि शिक्षक कुमार सुमन ने प्रैक्टिकल परीक्षा में कम नंबर दिए, जिसके कारण छात्र फेल हो गए। प्रशासन ने मारपीट करने के आरोप में छात्रों को निष्कासित किया है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। ये झारखंड के 2 जिलों के स्कूलों से हैरान करने वाली ये तस्वीरें आई। 10 लड़का फेल हुआ है, लाइव चला रहा है पूरा, प्रैक्टिकल का जल्दी सब हुआ है, प्रैक्टिकल चलते हैं। ये लोग सब लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल, हम लोग गलती किया है। हाँ ये होगा, ये आप लोग 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चला रहा है पूरा, प्रैक्टिकल का जल्दी सब हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दुमका जिले के गोपी कांदर पहाड़िया आवासीय विद्यालय में 9वीं कक्षा, जी हाँ ये 9th के स्टूडेंट है, ये 9वीं में पढ़ते हैं। सोचिए ये 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे जो साइंस के प्रैक्टिकल में फेल हो गए, और ये 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल के हेड क्लर्क सुनील राम और अचिंतो कुमार आम के पेड़ में बांध दिया। देखिए आम के पेड़ में बांधकर बुरी तरह से पीटा है, और 2 स्कूल में 2 युवकों ने रिवॉल्वर लहराई है और रिवॉल्वर लहराकर दहशत फैला दी है। 36 छात्र इस 9वीं की परीक्षा में बैठे थे, 36 छात्र, और 11 छात्र फेल हो गए। गणित के टीचर और स्कूल के 2 स्टाफ को पकड़कर पेड़ से बांध दिया, उसके बाद उनकी पिटाई की है। प्रैक्टिकल का जल्दी सब हुआ है, प्रैक्टिकल चलते हैं। ये लोग सब लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल, हम लोग गलती किया है। हाँ ये होगा, ये आप लोग 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चला रहा है पूरा, प्रैक्टिकल का जल्दी सब हुआ है, प्रैक्टिकल चलते हैं। ये लोग सब लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। तो झारखंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, कैसे छात्रों ने 9वीं के छात्रों ने शिक्षकों को बांध दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है, मधुशाला की लड़ाई पाठशाला पर आ गई, और पाठशाला से आगे सड़क पर आ गई है। केजरीवाल पर पहले शराब नीति पर घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद अब स्कूल घोटाले का आरोप सरकार पर लग रहा है। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे केजरीवाल के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया बीच सड़क बीच चौराहे पर एक दूसरे से भिड़ गए। देखिए जरा दोनों कैसे, गौरव भाटिया गए थे स्कूल को जांचने की केजरीवाल ने वाकई स्कूल बनाया क्या, वहां केजरीवाल के विधायक पहले से मौजूद थे। दोनों को टीवी पर आपने देखा होगा, दोनों टीवी पर बहस करते हैं, आमने सामने भिड़ गए। देखिए पुलिस में बना था, अभी 8.5 साल में 15 लाख रुपए 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है, और समझने की बात है। इतना ही कहूंगा, की सूची अगर मिल जाती है आपको लेकर चलेंगे। अच्छा सूची नहीं लग रहा है, ठीक है धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने देखा, मुझे पता है थैंक यू। स्कूल गए और भी चलेंगे, वो इनका अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे, अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी। तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, जो एक स्कूल के बाहर पहुंचे और देखने के लिए पहुंचे क्या केजरीवाल ने वाकई 500 स्कूल बनवा दिए। तो जब वहां पहुंचे तो केजरीवाल के विधायक वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि स्कूल अभी बन रहा है। तो गौरव भाटिया का कहना था स्कूल तो बन रहा है, अभी बना नहीं है। उसके बाद जब गौरव भाटिया वहां से निकलने लगे तो फिर तू मैं सुनिए जरा, फिर से प्ले कीजिए प्लीज। अभी कह रहे
अरे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में अरे धर्राट हो रही है, फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में 15 लाख रुपए, 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और समझ रही बात तो आइए अब आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या, ये सारा हंगामा क्यों बरपा था। दोनों जब लौटे तो दोनों ने ट्वीट किया। गौरव भाटिया ने अपनी बात रखी और सौरभ भारद्वाज ने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया ने कहा इस स्कूल को कह रहे हैं कि बन रहा है। वो जो गौरव भाटिया ने देखा, एक स्कूल लेकर गए जो 1967 में बना था, दूसरे स्कूल हम आए हैं ये बन रहा है। तो फिर उनका कहना था 8.5 साल में यह सच्चाई है कि अभी बना नहीं है स्कूल। उन्होंने कहा कट्टर बेईमान सामने है, गौरव भाटिया बोले, और यही भ्रष्टाचार सरकार है। इस पर सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया। बार बार रुकने का आग्रह करने पर भी गौरव भाटिया रुके नहीं, स्कूल के अंदर नहीं गए और वहां से भाग खड़े हुए। उनको कहा कि अभी तो 498 स्कूल और देखने चलिए, आप 500 स्कूल देखने आए थे, मगर वो नहीं माने और वहां से भाग गए। गौरव भाटिया ने कहा, ट्वीट करके लिखा, भाग केजरीवाल भाग। उन्होंने आगे लिखा, यह दूसरा स्कूल था जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लेकर गए थे और वादा 500 स्कूल बनाने का था, लेकिन पहला पुराना स्कूल आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा नहीं बनाया गया था। यह गौरव भाटिया ने कहा, दूसरा स्कूल आप प्रवक्ता खुद मान रहे हैं अभी बन रहा है। 500 की सूची बार बार मांगने पर भी नहीं दी गई। खुद देखिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। संजय सिंह ने, दो बड़े नेता आपस में लड़ गए, तो संजय सिंह क्या कहना है उस पर सुनिए। भाजपाइयों का असली चेहरा, और इसीलिए मैं इनको कहता हूं भारतीय झूठा पार्टी। झूठ बोलने में महारत हासिल है। कल एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, हम स्कूल भी देखेंगे, स्कूल के अंदर के कमरे भी देखेंगे और स्कूल का टॉयलेट भी देखेंगे। ये कहा उस आदमी ने। और फिर बाद में क्या हुआ, वहां पहुंचते हैं और बगैर स्कूल देखे अंदर भी नहीं घुसते, भाग जाते हैं बाहर से। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ऐसा शानदार दिल्ली का स्कूल बना रखा है कि भाजपाइयों की आंखें चकाचौंध हो जाती है, वो अंदर घुसते नहीं बेचारे। और आइए अब आपको बताते हैं, आपने सुना शराब घोटाला, अब एक नया घोटाला आ गया, स्कूल घोटाला। ये दरअसल स्कूल घोटाला है क्या? क्या दिल्ली में वाकई इतना करप्शन है? केजरीवाल कहते हैं कि कोई करप्शन नहीं है, बीजेपी कह रही है घोटाला हो रहा है। कौन सच बोल रहा है? बीजेपी का कहना है केजरीवाल ने खुद 500 स्कूल बनवाने का दावा किया था। केजरीवाल ने कहा था नए स्कूल बनाए जाएंगे 500, जिसके बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन दिल्ली में अब तक एक भी स्कूल नहीं बनाया, ऐसा बीजेपी का कहना है। उल्टे स्कूल के नाम पर घोटाले के आरोप लगे। बीजेपी ने इस घोटाले को सियासी मुद्दा बनाया है। बीजेपी का आरोप यह है कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। स्कूलों के कमरे बढ़ाने के नाम पर घोटाला किया गया। कैसे? 2400 कमरों की जरूरत थी, बढ़ाकर उसे 7180 कर दिया गया, बीजेपी का कहना है। बावजूद इसके स्कूलों में केवल बने 4027 कमरे। इसके अलावा इसके टेंडर की जो कीमत है उसे 90% बढ़ा दिया गया, 90% टेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। अनुमान के मुताबिक 326 करोड़ लागत और ज्यादा बढ़ा दी गई इन कमरों पर। इसका कोई भी टेंडर सार्वजनिक तौर पर नहीं निकाला गया, यानी टेंडर के लिए बाकायदा नीलामी होती है, एक प्रोसेस है, उसके जरिए टेंडर भरा जाता है। 160 टॉयलेट की जगह 1214 की जरूरत बता दी गई और टॉयलेट की गिनती स्कूल के कमरों के तौर पर की गई। यह बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया कि टॉयलेट जो बनाए गए उनकी गिनती स्कूल के कमरों में कर ली गई। सीबीआई की जांच में घोटाले का सच सामने आया। सीबीसी की जांच में घोटाले का सच सामने आया है और सीबीसी की जांच बीजेपी की शिकायत पर दरअसल की गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। और उससे पहले आपको दिखाता हूं कि सांसदों ने आज बाकायदा चिट्ठी लिखी है। ये देखिए जरा, ये वो सांसद है, बीजेपी के 7 सांसद, दिल्ली के इन 7 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा है कि केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि 20-20 करोड़ के विधायक उनके बीजेपी खरीद रही है, तो क्या वाकई बीजेपी खरीद रही है और नहीं खरीद रही है, इसकी जांच करवाई जाए। तो चिट्ठी जो सांसदों ने लिखी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये बीजेपी के सांसद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी के सांसदों का कहना है कि बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ हमले तेज किए हैं, पहली बात, और आज बीजेपी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और जिसमें भ्रष्टाचार पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ इसे मूव कीजिए प्लीज। बीजेपी ने कहा है कि वो भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा लेकिन बिना सबूत के गलत इल्जाम जरूर लगाते हैं। उन्होंने ऐसा ही एक आरोप खरीद फरोख्त का भी लगाया है। दरअसल उनका कहना है कि उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, चिट्ठी में लिखा है बीजेपी के नेताओं ने। उन्होंने कहा लेकिन अब उन्होंने इसके कोई सबूत नहीं दिए अब तक। केजरीवाल कह रहे हैं उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, लेकिन सबूत कहां है?
न कोई फोन कॉल दिखाई है, न कोई रिकॉर्डिंग दिखाई है, न कोई डॉक्यूमेंट दिखाया है। और केजरीवाल अपने दौर में आपको याद होगा कहते थे कोई वीडियो से रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई पैसा मांगे उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए। अब उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, उसका कोई सबूत नहीं। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किसने दरअसल लालच दिया, किस नंबर से खरीद फरोख्त के लिए फोन आया विधायकों के लिए, यह भी नहीं बताया। सिसोदिया का फोन सीबीआई के पास था, सिसोदिया ने जैसा कहा सीबीआई उनका फोन ले गई। जब सीबीआई फोन ले गई तो फिर फोन किया किसने सिसोदिया को, कहां से फोन आया, कौन सा नंबर है वो। इसलिए उनके बयान की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, सिसोदिया सच कह रहे हैं या झूठ, ताकि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि केजरीवाल एलजी पर भी सवाल उठा रहे हैं और उन पर भी बिना सबूत भ्रष्टाचार